हालेलुया। खुदावन पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उसके नाम को बढ़ाई देते हैं, उसके नाम को ऊंचा करते हैं जो उसने हमको ये पाक समान दिखाया, उसने हमको ये पाक मौका बख्शा ताकि हम उसके नाम को बढ़ाई दे सके, उसके नाम को ऊंचा कर सके। खुदावन पिता का धन्यवाद करते हैं, उसके नाम की बढ़ाई गाते हैं, उसके नाम को महिमा देते हैं, उसके नाम को ऊंचा करते हैं। हालेलुया। खुदावन पिता का धन्यवाद है आज के इस पाक मौके के लिए जो उसने हमको बख्शा है ताकि हम उसके पाक वचनों को जानें। जय मसीह की परमेश्वर की हजूरी में आपका स्वागत है। तो हम खुदावन पिता का धन्यवाद करते हैं आज के इन पाक वचनों के लिए जो उसने हमारे लिए रखे हैं। तो आइए परमेश्वर के पाक वचनों में से जानने से पहले हम अपने सरों को झुकाएं और आंखों को बंद करें, परमेश्वर के आगे प्रार्थना करें। हालेलुया। मेरे जिंदे पिता जिंदे खुदाया परमेश्वर, आपका धन्यवाद करती हूँ, आपका शुक्र करती हूँ खुदावन पिता जो आपने हमको ये पाक मौका बख्शा, पाक समा दिखाया ताकि आपके नाम को बढ़ाई दे सके, आपके नाम को ऊंचा कर सके, आपके नाम को महिमा देने वाले बन सके। खुदावन पिता आपका धन्यवाद है आज के उन पाक वचनों के लिए भी मेरे खुदावन परमेश्वर जो आपने मेरे पिता हमारे लिए रखे। खुदावन परमेश्वर आपका धन्यवाद हो, आपके नाम की महिमा हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद हो मेरे खुदाया परमेश्वर, आपके नाम को बढ़ाई देती हूँ, आपके नाम को ऊंचा करती हूँ। हालेलुया। खुदावन पिता हमें अपने पाक वचनों की समझ अकल के साथ भरना ताकि मेरे खुदावन परमेश्वर आपके पाक वचनों की समझ के साथ मेरे पिता हम आपके पाक वचनों को जाने समझे मेरे खुदावन परमेश्वर, उनके ऊपर अमल करने वाले बन सके, अपने जीवन में 100 गुना फलों को इकट्ठा कर सके। खुदावन परमेश्वर आगे आपके पाक वचनों को फैला सके, आपके नाम को महिमा दे सके। खुदावन पिता अगुवाई करना, अंधकार की शक्ति से बचाना, हर तरह के डिस्ट्रैक्शन से बचाए रखना। खुदाया पिता मांगती हूँ आपके पाक और सामर्थ्य जिंदा नाम में, आमीन। हालेलुया। तो हम खुदावन के पाक वचनों में से हम देखेंगे, संत यूहन्ना की पुस्तक को देखेंगे, उसके 15 बाब 1 आयत से मैं रीड करूंगी। मैं सच्ची अंगूर दी वेल हाँ अते मेरा पिता बागवान है। हालेलुया। खुदावन के पाक वचन कहते हैं कि खुदावन बोल रहा है कि हाँ मैं सच में मैं अंगूर की वेल हूँ और मेरा पिता बागवान है। हर एक टहनी ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾ ਸੁੱਟੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਜੋ ਫਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਛਾਂਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਫਲ ਦੇਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਵਚਨ ਕਰਕੇ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ ਅਤੇ मैं ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ। परमेश्वर के पाक वचन क्या बोलते, तुम मेरे अंदर रहो और मैं तुम्हारे अंदर। हमें परमेश्वर के नाम में बने रहना है। परमेश्वर के पाक वचन क्या बोलते हैं कि हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, मतलब हमें खुदावन में बने रहना है, हमें अपने आप को क्लीन रखना है, हमें उसकी आज्ञाओं को मानना है और उसका पवित्र आत्मा हमारे अंदर होगा, यानी हम परमेश्वर के अंदर और परमेश्वर हमारे अंदर। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਟਹਿਣੀ ਜੇ ਉਹ ਅੰਗੂਰ ਦੀ ਵੇਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹੋ ਤਾਂ फल नहीं दे सकते। हालेलुया। खुदावन के पाक वचन क्या बोलते, परमेश्वर बताता है, परमेश्वर बोल रहा है कि जिस प्रकार अगर टहनी अंगूर की वेल में ना हो तो वह अपने आप फल नहीं दे सकती है। इसी प्रकार अगर हम परमेश्वर में ना रहे, उसके नाम में ना बने रहे तो हम अपने आप फल नहीं दे सकते, हम फ्रूटफुल अपने आप नहीं हो सकते हैं। हमें उसके अंदर बने रहना है ताकि हम फ्रूटफुल हों। परमेश्वर के पाक वचन आके बोलते हैं, अंगूर दी वेल मैं हाँ ਤੁਸੀਂ ਟਹਿਣੀਆਂ ਹੋ ਜੋ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਬਹੁਤਾ ਫਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਥੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया। खुदावन पिता बोल रहा है कि अगर तुम मुझसे अलग हो जाओ तो तुम कुछ नहीं कर सकते, मेरे से अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। हम खुदावन के बिना हम अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। खुदावन के पाक वचनों ने हमको बताया है, जे कोई मेरे विच ना रहे ਤਾਂ ਉਹ ਟਹਿਣੀ ਦੀ ਨਿਆਈ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ
ਅਤੇ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਝੋਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। हालेलुया। खुदावन के पाक वचन क्या बोलते कि जो कोई मेरे अंदर ना रहे उसको टहनी की तरह उसको काट कर, अंगूर की बेल से उसको टहनी को काट कर उसको फेंक दिया जाएगा और जो लोग हैं वो उसको इकट्ठा करेंगे लोग और उसको आग जला देंगे, उसको जला देंगे वे और वे राख बन जाएगा। परमेश्वर के पाक वचन कहते जे तुसी मेरे विच रहो अते मेरियां गल्लां तुहाडे विच रहन तां जो चाहो मंगो अते ओह तुहाडे लई हो जावेगा। हालेलुया। खुदावन के पाक वचन क्या बोलते हैं कि अगर तुम मेरे अंदर रहो, मेरी बातों को मानो, मेरी आज्ञा में रहो, तो तुम जो चाहो वो मांगो और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। परमेश्वर के पाक वचन क्या बोलते हैं? परमेश्वर ने हमको बता दिया कि हाँ, अगर तुम मेरी आज्ञाओं को मानते हो, मेरी बातों को मानते हो, अगर तुम मेरे अंदर रहते हो तो तुम ब्लेस हो। लेकिन अगर हम उसके नाम में ना रहे, उसकी आज्ञाओं को ना माने, तो हम जला दिए जाएंगे। वो हमको अलग कर देगा, हम फ्रूटफुल नहीं हो सकते, हम ब्लेस नहीं होंगे। फिर हमें उसके नाम में बने रहना है, हमें उसके अंदर बने रहना है ताकि हम फ्रूटफुल हों, हम फल दें, हम उसके नाम में बढ़ें। खुदावन के पाक वचनों ने हमें सिखा दिया है, उसके पाक वचनों ने कहा कि अगर तुम मेरे अंदर रहो और मेरी बातें भी तुम्हारे अंदर हो तो तुम जो चाहो तुम वो मांगो, मैं तुम्हें वो दे दूंगा। मतलब हमें उसकी आज्ञाओं की पालना करनी है, उसके हुक्मों को हमको मानना है। हमको ये नहीं सोचना है कि हाँ, हम जो सोचते हैं वह सही है। हमें ये देखते हैं कि हाँ, हमारा पिता परमेश्वर वो जो हमको सिखा रहा है, वो जो हमको हुक्म दे रहा है वो सही है, क्योंकि वो हमारे लिए बेस्ट जानता है। अगर हम उसकी आज्ञाओं में रहें, हम फ्रूटफुल तो होंगे ही, लेकिन हम जिसको स्वर्ग समझते हैं अपनी सोच में, वैसा स्वर्ग, वैसी खुशियाँ परमेश्वर हमें इस धरती के ऊपर देगा। क्योंकि जहाँ पर मनुष्य की सोच खत्म होती है, वहाँ पर परमेश्वर की सोच स्टार्ट होती है। हम जो अपना बेस्ट सोचते हैं वो हमारा बेस्ट नहीं है। खुदावन हमारे लिए जो बेस्ट सोचता है वो हमारा बेस्ट है। इसीलिए हमें उसके पाक नाम में बने रहना है, उसके वचनों में बने रहना है, उसकी आज्ञाओं की पालना करनी है, ताकि हम ब्लेस हो, हम फ्रूटफुल हो, हम अपना बेस्ट ले सके उससे। हमें उसके नाम से पीछे नहीं हटना है, हमें उसकी आज्ञाओं को टालना नहीं है। वो हमको जो कहे हमें मानना है, उसके हुक्मों की पालना करनी है। हमको क्यों करनी है वो भी परमेश्वर के पाक वचनों ने बता दिया। अगर हमें फ्रूटफुल होना है तो हमें उसकी आज्ञाओं की पालना करनी होगी। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हाँ, हम अंगूर की टहनी की तरह, हम उसकी जो अंगूर की बेल होती है, उसकी जो टहनी है, अगर वो उसमें ना बनी रहे, वो अलग हो जाए तो वो फल नहीं देती। अगर हम चाहते कि हाँ, हम उससे अलग हो जाए तो हम भी जला दिए जाएंगे, हम जला दिए जाएंगे और हम राख बन जाएंगे, हम फ्रूटफुल नहीं हो सकते। लेकिन अगर हमें फल देना है अपनी ज़िंदगी में, अगर हमें खुदावन के नाम में ब्लेस होना है, तो हमें उसकी आज्ञाओं की पालना करनी है। परमेश्वर के पाक वचन कहते हैं कि तुम मेरे अंदर रहो और मैं तुम्हारे अंदर रहूँगा और तुम फल दोगे, क्योंकि तुम मेरे बिना कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया। खुदावन के पाक वचनों ने हमको सिखाया है कि हम उसके बिना, हम अधूरे हैं, उसके बिना हमारी लाइफ में कुछ भी पॉसिबल नहीं है, उसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। फिर चाहे हम जो सोचे, हम जो चाहे, वह नहीं हो सकता। उसके पाक वचन ने उन्हें कहा कि अगर तुम मेरे अंदर रहो, मेरी आज्ञाओं को मानो, तो तुम जो चाहो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। लेकिन अगर हम उसके नाम से पीछे हटे तो जो हम चाहेंगे वो नहीं होगा, बल्कि जो परमेश्वर हमारी लाइफ में करना चाहता है वो भी हमारी लाइफ में पूरा नहीं हो सकता। तो हमें अब उसके नाम में बने रहना है, उसके नाम को बढ़ाई देना है। परमेश्वर हमारे अंदर बना रहे, ताकि हमें परमेश्वर के अंदर बनना है, ताकि परमेश्वर हमारे अंदर बना रहे। सो
आई होप कि आप सभी जन परमेश्वर में बनेंगे, उसके नाम को बढ़ाई देंगे, उसके नाम में बने रहेंगे, ताकि परमेश्वर आपके अंदर बना रहे और आप जो चाहो वो परमेश्वर आपकी लाइफ में पूरा करे। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जय मसीह की। एंड शेयर दिस वीडियो ताकि परमेश्वर का पाक वचन आगे दूसरों तक पहुंच सके, परमेश्वर के पाक वचन आगे फैले और भी लोग उसके पाक वचनों के बारे में जाने और उसके नाम को बढ़ाई महिमा मिले। सो वीडियो को शेयर करना। आमीन।